चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। उसकी वैलेंसी की अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो 4 रहते हैं। तो कार्बन जो होता है दूसरे कार्बन एटम के साथ यहाँ पर जुड़कर नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, उसी को ही हम बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म, कार्बन हैज ability to form large number of compounds. Carbon has ability to form large number of compounds. Number of compounds. तो यहाँ पर कार्बन जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, उसी को ही हम यहाँ पर बोलेंगे वर्सेटाइल नेचर। यहाँ पर कार्बन जो होता है वो ब्रांच चेन बनाता है, यहाँ पर वो रिंग चेन बनाता है, यहाँ पर वो चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो हम उसके नेचर के बारे में बात करेंगे, उसका नेचर जो है वो वर्सेटाइल है। देन यहाँ पर कार्बन जो होता है, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी। आपको पता होगा स्टूडेंट, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे कार्बन एटम के साथ भी जुड़ सकता है। तो यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद, यूनिक एबिलिटी, यहाँ पर कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी होती है, तो वो दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़कर यहाँ पर ब्रांच चेन बनाता है, स्ट्रेट चेन बनाता है, रिंग चेन स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है। तो यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स, यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़कर यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। तो यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर फॉर्म बॉन्ड्स विद other atoms of कार्बन। तो कार्बन यहाँ पर दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, गिविंग राइज टू, यहाँ पर कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो ये प्रॉपर्टी है उसी को ही हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज कार्बन, दिस प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? तो कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़कर यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि कार्बन जो होता है दूसरे कार्बन एटम के साथ यहाँ पर जुड़कर जो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म करता है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म करता है, उसी को ही हम बोलते हैं यहाँ पर कैटेनेशन प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सो कार्बन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ, कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड consist of, तो कार्बन यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो कार्बन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स, यहाँ पर कार्बन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स
यानी कि यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ जुड़ के लॉन्ग चेन बनाता है, उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन्स ऑफ कार्बन, तो हमने देखा कार्बन जो होता है लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन्स ऑफ कार्बन, यहां पर ब्रांच चेन्स ऑफ कार्बन और इन द रिंग फॉर्म और इन द रिंग फॉर्म और साइक्लिक फॉर्म भी उसको हम बोलते हैं, और साइक्लिक फॉर्म। तो स्टूडेंट आपने देखा कि कार्बन के पास यहाँ पर यूनिक एबिलिटी है, वो दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़कर यहाँ पर नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो यहाँ पर किस तरह से फॉर्म होता है, तो कि लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन्स ऑफ कार्बन और इन द साइक्लिक फॉर्म और रिंग फॉर्म। तो यहाँ पर देखेंगे कि चेन स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन जो होता है वो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ किस तरह से जुड़ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 रहती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये हो गया हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। देन उसके बाद हम देखेंगे ब्रांचेस। तो ब्रांचेस किस तरह से फॉर्म होता है, तो यहाँ पर जो ब्रांच बनता है वो किस तरह से बनता है, तो ये कार्बन के साथ में यहाँ पर दूसरा कार्बन। तो यहाँ फिर से हम देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा ब्रांचेड स्ट्रक्चर। ब्रांचिंग। तो यहां पर हमने देखा कि ये हो गया हमारा लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्रांचेस कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया। देन यहां पर हम देखेंगे साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म के अंदर हम पहले देखेंगे 3 कार्बन चेन रिंग। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 3 1 2 और 3, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 3 है, एक दूसरे के साथ जुड़कर यहां पर 3 कार्बन रिंग यहां पर बनाएंगे। तो यहां पर मैं 1 2 1 2 3 4, फिर 1 2 3 और ये 4, फिर से यहाँ पर 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी जो हो रही है वो सेटिस्फाइड हो रही है, उसी की वजह से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उसे हम बोलेंगे 3 कार्बन रिंग। 3 कार्बन रिंग। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 कार्बन रिंग भी यहाँ बन सकती है। 1 2 3 4 कार्बन रिंग। यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। उसी तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, इसे हम बोलेंगे 4 कार्बन रिंग, कार्बन रिंग स्ट्रक्चर। देन 5 कार्बन से भी बन सकता है, तो यहाँ पर 5 कार्बन में ड्रॉ कर देता हूं। 1 2, यहां पर देख लो ये हो गया हमारा 1 2, तो यहां पर 2 और कार्बन में लगा दूंगा, तो ये हो गया हमारा 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर। देन 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है। तो यहाँ पर 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है वो मैं यहाँ पर दिखा दूंगा आपको। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर स्टूडेंट सभी कार्बन के बीच में पहले एक, यहाँ पर मैं, और यहाँ पर एक कार्बन के साथ यहाँ पर 2। तो ये हो गया 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, और ये हो गया हमारा 6 कार्बन।
ये है हमारा 5 कार्बन, 5 और ये 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर, 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट आपने देखा कि कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी होती है, वो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, यहाँ पर ब्रांच चेन बनाता है और स्ट्रेट चेन कार्बन का फॉर्म करता है स्ट्रक्चर यहाँ पर। तो स्टूडेंट versatile nature of carbon, carbon has the ability to form large number of compounds, carbon has unique ability to form bonds with other carbon atoms giving large number of molecules। तो आप देख रहे हो यहाँ पर यह स्ट्रक्चर आगे भी बढ़ सकते हैं, ब्रांच यहाँ पर आगे भी बढ़ सकती है। उसी तरह से रिंग स्ट्रक्चर में 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर हमने देखे। स्टूडेंट टॉपिक बहुत अच्छा है, इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। तो यहाँ पर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो कार्बन किस तरह से बॉन्ड फॉर्म करता है वो हमने देखा। ओके स्टूडेंट, लेक्चर कंटिन्यू है हमारा। ओके तो स्टूडेंट हमने देखा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। कार्बन लिंक, कार्बन जो होता है वो अदर एटम्स के साथ भी लिंक बनाता है। तो कार्बन एटम में बी लिंक विथ कार्बन एटम में बी लिंक विथ, यानी कि हमने देखा कि कार्बन कार्बन के साथ तो जुड़ता ही है, लेकिन कार्बन एटम में बी लिंक्ड विथ अदर एटम, बाय सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो स्टूडेंट यहाँ कार्बन कार्बन के साथ तो जुड़ता ही है, लेकिन कार्बन यहाँ अदर एलिमेंट के साथ भी यहाँ पर वो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से कंपाउंड फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम बात करें सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड किसे बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, बहुत ही इजी है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स, यानी कि सिंगल बॉन्ड से अगर अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स which are linked by only single, which are linked by only single bond, यहां पर वो खाली सिंगल बॉन्ड से ही अटैच होते हैं। स्टूडेंट यहां पर आपको याद रखना है, सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which are linked by only single bonds between the carbon atoms, single bonds between the carbon atoms, between the carbon atoms, यहाँ पर between the carbon atoms are called saturated compounds, saturated compounds। तो यहां पर जो कार्बन कार्बन के साथ में बात करूं, तो कार्बन जो यहां पर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। अब सिंगल बॉन्ड जब बनाता है तो यहां पर उसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो यहां पर कार्बन 4 अदर, यहां पर आप देख सकते हो जो कार्बन होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट कार्बन कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच हुआ है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। देन हम बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर कंपाउंड्स हैविंग अगर कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, having double or triple bonds, double or
ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन, यहां पर अगर कार्बन कार्बन के साथ यहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हुआ है, बिटवीन द कार्बन एटम्स, बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड, यहां पर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट यहां पर सैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। अगर कार्बन कार्बन यहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, उसे ही हम बोलते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स, अगर हम अदर एलिमेंट्स की बात करें कार्बन की कंपैरिजन में, तो यहां पर नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट, यानी कि अदर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स, अगर हम अदर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो कार्बन की तरह यहां पर कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करते, यहां पर वो डबल ट्रिपल बॉन्ड से नहीं ज्वाइंट होते। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो यहां पर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, कंपाउंड्स फॉर्म करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर फॉर्म होते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड। सो कार्बन कार्बन जो यहां बॉन्ड भी बनता है वो भी स्ट्रॉन्ग रहता है, वो अदर कंपाउंड जो अदर एलिमेंट्स होते हैं उसकी कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो यहां पर नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। तो यहां पर दूसरे एलिमेंट जो है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करते, लेकिन यहां पर अगर हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विथ, यहां पर अगर हम बात करें नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन, टू द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन। तो जो कार्बन में देखने को मिलता है यहाँ पर जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो कार्बन शो करता है वो डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है, अदर एलिमेंट के साथ भी जुड़ सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज कार्बन के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर ज्यादा शो करती है। दूसरे एलिमेंट्स की अगर बात करें तो सिलिकॉन एलिमेंट जो होता है, सिलिकॉन यहां पर फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ, सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड with हाइड्रोजन। यहां पर सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, कंपाउंड सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन which have chains up to up to 7 और 8, यहां पर वो 7 से 8 यहां पर जो कंपाउंड जो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर यहां पर चेन्स कंपाउंड 7 और 8 चेन्स कंपाउंड फॉर्म करता है सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो, which have up to 7 और 8 atoms but ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये स्टेबल कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। कार्बन यहां पर स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो भी स्ट्रांग रहता है, तो यहां पर 7 और 8 atoms but their compounds are very reactive, but these compounds are very reactive। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर यहां पर 7-8 चेन्स कंपाउंड यहां पर एटम्स यहां पर जुड़कर चेन्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, लेकिन ये यहां पर ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये स्टेबल नहीं होते।
बट कार्बन का जो यहाँ पर कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो ज्यादा स्टेबल रहता है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर हम कार्बन की बात करें तो द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। सिलिकॉन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। देन कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। आपको पता है कार्बन को 4 वैलेंसी होती है। कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4। तो कार्बन यहाँ पर 4 जो उसकी वैलेंसी होती है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर वो यहाँ पर होते हैं 4। सो 4 इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ, इट इज कैपेबल, यहाँ पर कार्बन के साथ 4 वैलेंसी होने के कारण इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ, कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ, यहां पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आप सबको पता है एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 4 रहते हैं, तो यहां पर कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है। 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन विथ 4 कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ, यहां पर वो कार्बन कार्बन के साथ तो जुड़ ही सकता है, अदर एलिमेंट साथ पे यहां पर जुड़कर यहां पर कंपाउंड्स फॉर्म करता है। 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन with 4 other atoms of carbon। तो 4 अदर कार्बन के एटम्स के साथ भी जुड़ सकता है कार्बन, और एटम्स ऑफ सेम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ भी 4 वैलेंसी बना सकता है। तो कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन कार्बन के साथ भी वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी यहाँ पर अटैच हो सकता है। और मोनोवैलेंट यानी कि दूसरे जो एलिमेंट होते हैं, सिंगल एलिमेंट होते हैं, उसके साथ भी जुड़कर ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो स्टूडेंट फिर से एक बार, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड वर्सेटाइल नेचर, आपको याद रखना है कार्बन जो होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसकी वैलेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर वो 4 जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर ऑर्बिटल के अंदर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर वो होते हैं 4। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, तो कार्बन जो है वो अपने आप यानी कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ भी यहाँ पर बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, अदर एलिमेंट के साथ भी ये जुड़कर कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो उसका नेचर जो होता है वर्सेटाइल होता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात की मैंने, सिंगल डबल ट्रिपल कार्बन कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है, उसका यहाँ पर वो प्रॉपर्टी है, उसे हम बोलेंगे कैटेनेशन प्रॉपर्टी। देन हमने देखा कि कंपाउंड्स हैविंग, अगर वो सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। दोनों डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। और सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन atom with link by only single bonds between the carbon atoms, यहाँ पर only single bonds between the carbon atoms are called saturated compound। अगर वो ट्रिपल और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हमने देखा कि कार्बन जो होता है सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ पर हमने सिलिकॉन की बात की, लेकिन सिलिकॉन यहाँ पर 7 to 8 चेन्स कंपाउंड फॉर्म करता है, लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण स्टेबल नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो कार्बन होता है उसका कार्बन कार्बन बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग रहता है अपने आप भी, और दूसरे एलिमेंट साथ भी यहाँ पर कार्बन जो यहाँ पर जुड़ता है उसका बॉन्डिंग जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लो, अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर करके अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लो। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।